ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, हम हैं सेवादार। आओ संत महात्माओं, बोलने में सुनने में बहुत बेहतरीन लगती हैं कि हम इंसान हैं। तो आओ संत महात्माओं, जब बात आती है किसी को सम्मान देने की, तो फिर हमारा अहम आड़े आ जाता है। फिर वहाँ हम सोचते हैं कि ये तो हमारे बराबर का नहीं है, तो फिर हम इसे सम्मान क्यों दें। आओ संत महात्मा, तो सदगुरु तो हमें सारी कैटेगरी से ऊपर उठा रहे हैं, कह रहे हैं ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, एक साइड में सबको रख करके यदि एक इंसानियत वाला पार्ट यदि पढ़ते हैं तो वास्तव में हमारा जो है वो पार उतारा हो जाने वाला है। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते, हम इस तरीके का व्यवहार नहीं कर पाते, तो अभी हम इंसानियत वाली कैटेगरी में नहीं आए हैं। अभी हमने जन्म जरूर मनुष्य का ले लिया है, लेकिन यदि हमारे अंदर मनुष्य वाली बात नहीं आई, इंसानियत के गुण नहीं आए, तो वास्तव में फिर हमारा पार उतारा होने वाला नहीं है। आओ संत महात्माओं, एक सूरज भी हमें सिखाता है कि एक प्राकृतिक स्रोत है, ईश्वर ने दिया तो सभी के खेतों में बराबर रोशनी देता है, सभी के घरों में बराबर रोशनी देता है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। लेकिन देखने को मिलता है समाज में बहुत भेदभाव होता है। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु तो हमें यही सिखाना चाह रहे हैं कि हमें इन भेदभाव से ऊपर उठ जाना है, हमें जाति मजहब मिल्लत की दीवारों से ऊपर उठ जाना है और हमें प्रेम का स्रोत बनना है, प्रेम का जो मुजस्मा बनना है। ताकि आओ संत महात्माओं, नफरत से नफरत कभी जाति नहीं देखी, आज जमाने को मोहब्बत की जरूरत नहीं देखी। अरे पार क्या करेगा वो समंदर को जिसने आज तक पानी की सूरत नहीं देखी। तो आओ संत महात्माओं, कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान आज तक जो है जातिवादी में फंसा पड़ा है, रूढ़िवादिता में जकड़ा पड़ा है। मैं बड़ा हूँ, मेरा धर्म बड़ा है, मेरी भाषा बड़ी है, मेरी जाति बड़ी है, इत्यादि लेपों से इंसान लिप्त होता चला जा रहा है और जिस कारण इंसान ने जन्म लिया था वो भूल गया। आओ संत महात्माओं, राम भजन का वादा करके जीव जगत में आता है। अभी इस जीव ने राम भजन का वादा किया था परमात्मा से, लेकिन भूल गया। और ये भूलने का इस नतीजा ये निकलेगा कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आओ संत महात्माओं, अंत में कहता है कि टाइम दे दो मुझे अभी, क्योंकि बहुत सारा काम करने पड़ा है। और जब ये पता चलता है कि आओ संत महात्माओं, एक उदाहरण लेगा दास, एक कोल्हू हुआ करते थे, बैल के आंखों से पट्टी बांधी है और कोल्हू में बैल चल रहा, चारों ओर घूम रहा, सुबह से शाम हो गई। बैल सोचता है मैंने ना जाने कितने गांव पार कर लिए होंगे, लेकिन अफसोस जब मालिक पर्दा हटाता है आंख से तो जहां पे था वहीं पे है। तो आओ संत महात्माओं, ओटन क्या आए थे और ओटन लगे कपास, हम लेने क्या आए थे और हम करने क्या लगे। क्योंकि हरि का भजन, पेट का धंधा जो ना करे वो पूरा अंधा। कर्म करना है लेकिन ज्ञान के साथ, कर्म में लिप्त नहीं होना है, तवज्जो निरंकार को देनी है, इस परमपिता परमात्मा को तवज्जो देनी है। हे मेरे मंगल मूल, बिन तेरी मर्जी के पत्ता तक हिल सके न खिले न कोई फूल। हे परमपिता परमात्मा, ये सारा काम तो आपकी कृपा से हो रहा है, मैं तो मुझे तो वैसे ही माध्यम बना दिया है। तो आओ संत महात्माओं, रहीमदास जी भी कहते थे कि देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें ताते नीचे नैन। कहते थे लोगों मुझे मत फंसाओ, देने वाला तो परमात्मा दे रहा है, मैं तो आंखें नीचे को करके और मैं बांट रहा हूँ। अर्थात यदि परमात्मा ना देता तो मैं ना बांटता, ये सब परमात्मा की कृपा है, तो मैं आपको बांट रहा हूँ, इसमें मुझे मत उलझाओ। आओ संत महात्माओं, अक्सर क्या होती है, बड़ाई की बात आती है तो हम कहते हैं हाँ जी मैंने किया है, और यदि बुराई कोई बात ऐसी आ जाती है तो कहते हैं ये तो सब परमात्मा का दोष है, मेरे भाग्य में ये नहीं था, मैं तो इतनी सेवा सत्संग सुमरण कर लिया, लेकिन पता नहीं ना जाने सदगुरु सोए हुए। इस तरीके के
फीलिंग इंसान कभी कभी क्रोध में आन करके कह देता है। तो आओ संत महात्माओं, जिस प्रकार मौसम हर समय एक सा नहीं रहता, इस समय आपका भी यानी जो वातावरण है एक सा नहीं रहेगा। अगर दुख है तो सुख भी आएगा और सुख है तो दुख भी आएगा। ये जीवन के चक्कर हैं, ये तो चलते रहेंगे। हमें परमपिता परमात्मा से अरदास करते हुए जीवन जीना है, तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण होगा और सतगुरु हमसे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। परम प्यार से सभी बोलेंगे धन्यवाद।